तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं, खुशियाँ दी इतनी सारी सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने और सतर्क रहने की सलाह। गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अंदेशा, तो कल उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज बरसात की संभावना। पंजाब और हरियाणा में भिंडी, लौकी और तोरी की करे बुआई, तो हिमाचल प्रदेश में दलहनी फसलों के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही बता दें आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं 2 दिन गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इन्हीं इलाकों की, तो फिलहाल यहां पर मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है और साथ ही सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं गुरुवार को उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी गुरुवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही गुरुवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि गुरुवार को उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। पंजाब के कई हिस्सों में भी गुरुवार को बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार को बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन
पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भी अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में भी गुरुवार को बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं असम और मेघालय के कई हिस्सों में भी अगले 2 दिन बारिश के आसार बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जबकि गुरुवार को बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार को तटीय प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को केरल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। तो देखा अभी आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। इसके साथ आइए अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरसे तो जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं बरसात हुई। वहीं बात करेंगे हम पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो बता दें आपको यहाँ भी तेज वर्षा हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे तो वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश हुई तो साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई। वहीं बिहार के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात हुई। वहीं मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे तो अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं झमाझम बरसात देखने को मिली। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ भी खूब बादल बरसे और वहीं गुजरात के ज्यादातर इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई। अब तेज हवाओं की बात करें तो हरियाणा और बिहार में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। और इसके अलावा बता दें आपको ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो तापमान है वो 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो तापमान का हाल किस प्रकार रहा देश के अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे खेती से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी खासतौर पर हम आपको बताएंगे कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में किस प्रकार से करें अपनी फसलों की देखभाल, कहां कौन सी फसलों की रोपाई करें और कहां करें बुआई। देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट के जरिए। पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय धान के खेत में पानी सूखने के बाद उसमें सिंचाई करें। किसान इस बात का भी ख्याल रखें कि पानी सूखने से खेतों में दरारें ना पड़ें। यहाँ धान में इस समय रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचाव के लिए मेड़ों से घास को निकालें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब और हरियाणा में इस समय भिंडी के अलावा लौकी, तोरी और कोहरा जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस समय भिंडी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब और हरियाणा में बारिश को ध्यान में रखते हुए कपास के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं पर मक्के के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल प्रदेश में इस समय धान और मक्के के खेतों में कीटों और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। किसान लगातार इसकी निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बचाव करें। हिमाचल प्रदेश में जहां मक्के की फसल 2 से 3 सप्ताह की हो चुकी है, वहां खेतों में निराई गुड़ाई किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही इस समय सभी खरीफ फसलों की निराई और गुड़ाई का काम करें। इसके साथ ही हिमाचल में दलहनी फसलों के खेतों से फालतू पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा खेतों में खरपतवार भी ना होने दें। दलहनी फसलों में इस समय कीटों के भी लगने की संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। हिमाचल में इस समय फलों के बागों में खरपतवार नियंत्रण करें। इसके साथ ही बागों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल में ये समय आम, लीची, अमरूद और आंवला जैसे सदाबहार पौधों को लगाने के लिए भी बेहतर है।
तो जाना आपने कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे किसान हैं इस समय इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बैंगन की खेती के बारे में। इस मौसम में बैंगन की रोपाई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है रोपाई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को कैसे बचाया जा सकता है, जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करे। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर जमीन पर डालें। साथ ही 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने बैंगन की आप खेती कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय चल रहा है, लेकिन आपको शुरुआत से ही तैयारियां करनी होंगी ताकि आगे चलकर अच्छी उपज आपको हासिल हो सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पठारी इलाकों में जो किसान है उन्हें सलाह दी जाती है कम अवधि वाली फसलें आप लगा सकते हैं। वहीं सतपुड़ा के पठारी इलाकों में दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं इस समय खेतों में किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। इसके साथ ही सोयाबीन और मक्का की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर करें कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार। वहीं बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करना सही रहेगा। साथ ही बुंदेलखंड में ही उड़द में पीला मोज़ेक वायरस लग सकता है और इसकी निगरानी आप जरूर करते रहें। और किसान हम लगातार कह रहे हैं निरंतर निगरानी जरूर करते रहें। और अगर प्रकोप दिखाई देता है तो प्रभावित पौध को उखाड़कर मिट्टी के नीचे दबा दें। वहीं बुंदेलखंड में ही धान के खेतों में निराई का काम भी कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मालवा के पठारी इलाके के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए व्यवस्था कर लें। वहीं सोयाबीन के खेतों में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई का कार्य करें। इसके साथ ही यहां सोयाबीन के खेतों में निराई और गुड़ाई का काम भी करते रहें किसान। वहीं यहां सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस लग सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। ऐसे में प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह से ही जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान आम, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों के बाग लगा सकते हैं इस समय। वहीं फलों के पौध किसी मान्यता प्राप्त स्रोत से ही लें, ये बेहद जरूरी हो जाता है, प्रमाणित संस्थान से ही लें। वहीं यहाँ वर्षा ऋतु वाले प्याज की रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं यहाँ पर मवेशियों को छाया में रखें और दिन में 2 बार पीने के लिए साफ पानी भी जरूर उपलब्ध करवाएं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी से संबंधित कुछ खास बातें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहेगा मौसम के हाल में। बता दें आपको 2 दिनों के दौरान खासतौर पर गुरुवार की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं झमाझम बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बरसात का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसने के आसार हैं। साथ ही बता दें आपको गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन बिहार और ओडिशा में खूब बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावनाएं हैं। बता दें आपको 2 दिन असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं गुरुवार को तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं 2 दिन कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर रख ले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपने